हेलो, नमस्कार। आज हम ऐसे प्रकरण पर बात करने जा रहे हैं जो कोटा की कोचिंगों के हिसाब से, स्टूडेंटों के हिसाब से, देश के हिसाब से, भारत में इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के सारे विकास के लिए एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसे परसेंटाइल के नाम से जाना गया। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से, कोई व्यक्ति का मतलब कोई कैंडिडेट, कोई यूथ, कोई बच्चा एक अच्छा सिस्टम से निकल के जाता है तभी तो अच्छा बनेगा। अब यदि उसके लिए किसी सिस्टम के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से रोका जाता है तो वो सिस्टम देश के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए किसी को भी ठीक नहीं रहेगा। अब करते हैं बात, चर्चा करते हैं इस बात पर कि 2018 तक परसेंटाइल कानून लागू नहीं किया गया था। जो स्टूडेंट जितने नंबर लाता था उसी नंबर के आधार पर उन बच्चों के लिए जेईई मेंस में सिलेक्ट किया जाता था। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? 2019 का इलेक्शन, 2019 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसका नाम था परसेंटाइल। परसेंटाइल एक ऐसा कानून आया जो कि एक इंजीनियर्स की भर्ती के लिए, एक योग्य और अच्छे बच्चों के लिए एक काला कानून साबित हुआ। कैसे कैसे काला कानून साबित हुआ? काला कानून का मतलब स्टूडेंटों की इच्छा के विरुद्ध कानून हुआ। इसमें यह देखा जाता है कि यदि कोई बच्चा नंबर्स के आधार पर आता है तो उसकी योग्यता समदर्शी होती है। जिस व्यक्ति में जितनी एबिलिटी होगी वो उतनी सोच के आधार पर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन परसेंटाइल एक ऐसा कानून है जिसमें जूनियर बच्चे की रैंक सीनियर का मतलब अधिक योग्यताधारी बच्चे से अधिक जा सकती है और कम योग्यता वाले बच्चे की रैंक अधिक योग्यता वाले बच्चे से अधिक जा सकती है। इसमें स्टूडेंट के लिए भरोसा उठा। जब ये कोचिंग चल रही थी रेजोनेंस की कोटा में, तो उस समय ये देखा गया, जब ये कानून आया इसका इतना विरोध किया गया था कि सारी कोचिंग, कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग परेशान थी कि ये सत्ता कर क्या रही है। एक देश की शीर्ष स्थान आईआईटी के बच्चों के साथ, नीट के बच्चों के साथ, नीट आईआईटी एंड एनआईटी, इन दोनों से जो बच्चे छांटे जाते हैं उनके साथ में खिलवाड़ हो रही है। और रिजल्ट जो आया था 2019 का वो बड़ा चौंकाने वाला आया था। और इसी रिजल्ट के आधार पे सारी कोचिंग वाले, टीचर और स्टूडेंट सारे दुखी थे। बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन सरकार ने इस काले कानून को वापस लेना उचित ही नहीं समझा और उन्होंने उसके लिए लागू कर दिया। इसमें हुआ क्या? इसमें जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता की इंजीनियर्स में कमी आई। क्यों? क्योंकि जो गुणवत्ता वाले हैं उनको एडमिशन की इजाजत रैंक घट जाने के कारण नहीं मिल सकती थी, ना मिल सकती है। और जिसकी रैंक अच्छी आ जाती है, चाहे वह भले ही कम गुणवत्ता वाला हो, और जिसकी रैंक इस परसेंटाइल के माध्यम से अच्छी आ जाती है, उस व्यक्ति को एडमिशन दिया जाता है आईआईटी, एनआईटी। तो ये चिंता का विषय है कि जो अधिक गुणवत्ता वाला बच्चा है वो उसमें सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाया। इसी पर हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि परसेंटाइल और परसेंट दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क, परसेंटाइल और परसेंट दोनों में जो फर्क है वो हम आपको दिखाते हैं। यह है परसेंट और यह है परसेंटाइल। परसेंट
डिपेंड करती है नंबर ऑफ एग्जाम। एग्जाम का, एग्जाम कितनी संख्या का था। नंबर ऑफ एग्जाम का मतलब एग्जाम नंबर, एग्जामिनेशन नंबर, एग्जाम कितने अंकों का था, नंबर ऑफ एग्जाम। एग्जाम 100 नंबर का था, 200 का था, 300 का था, 500 का था, ये एग्जाम कितने का था। ठीक, जैसे ये माना कि ये एग्जाम 100 नंबर का था, ये 100 नंबर को बेस मानकर इसकी कैलकुलेशन की गई। यदि ये कैलकुलेशन की गई और कैलकुलेशन में ये पाया गया कि ये बच्चा 50 नंबर लाया है एग्जाम में, अगर ये 50 नंबर लाया है तो ये 50 कितने में लाया है, ये 100 में 50 लाया है, 100 में 50 नंबर लाया है, तो इसकी परसेंटेज कितनी बनी, इसकी परसेंटेज बनी 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको हमने इससे काटा तो ये 50%, इसकी परसेंट 50% बनी। स्टूडेंट इसका फर्क नहीं समझते हैं और यही फर्क समझाने के लिए, उनके मन की भ्रांति खत्म करने के लिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, ताकि सारे बच्चे इसको ठीक से देखें और आगे भी इसके बारे में जो भी आ रहा है इसका पूरा देखें। क्योंकि ये किसी लाभ की दृष्टि वाला ना चैनल है, ना कोई ऐसी सोच है। जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप सब्सक्राइब करेगा, जिसे अपने इसके बारे में देखना है, पढ़ना है कि इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। ये हमारी सोच है कि इससे हमारे जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसकी समस्याएं, उसके सामने उनका निदान मिलता रहे, उनकी समस्याएं हटती रहें, उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब इसको समझें और गलत बात का विरोध करें, अच्छी को अपनाएं, यही तो देश की पहचान है। अब दूसरी बात, ये हमने परसेंटेज आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एग्जाम 100 नंबर बेस, कैलकुलेशन हुई 100 में से 50 नंबर आया माना, तो 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 50% नंबर प्राप्त किया। लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं होती है। क्यों? ये कैलकुलेशन यहाँ इसलिए नहीं होती है कि इसका जो बेस है वो है नंबर ऑफ एग्जाम, और इसका जो बेस है, नंबर बेस है ना, 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 नंबर बेस हो गया। इसका जो बेस है वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट कितने बैठे थे एग्जाम में? एक परीक्षा में मान लीजिए 100 कैंडिडेट बैठे, तो इसमें किसी प्रकार के नंबर को नहीं दर्शाया जाएगा कि उसने कितने नंबर प्राप्त किए। एक रिजल्ट का ये कह लें आदर्शपन है, ऐसा रिजल्ट जो दिखाई नहीं देता, बताया ही नहीं जाता कि स्टूडेंट कितने पानी में है और स्टूडेंट ने क्या किया। जिस स्टूडेंट को अपनी मेहनत का प्रतिफल देखने में प्रॉब्लम हो, वो कैसा रिजल्ट है, कैसा सेटिस्फेक्शन है इस कैंडिडेट के लिए। तो इसमें 100 कैंडिडेट अगर बैठते हैं, इनकी कैलकुलेशन 100 कैंडिडेट के आधार पर की जाती है, तो इनकी परसेंटाइल निकाली जाती है। जैसे कि हमने निकाली इसकी आई 50 परसेंटाइल। तो ये 50 परसेंटाइल का मतलब यहाँ परसेंट का निशान नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो परसेंट का निशान है 100 पर। ये 50 परसेंटाइल आई, 50 परसेंटाइल का मतलब है कि ये कैंडिडेट 100 कैंडिडेट्स में 50 कैंडिडेट आगे हैं। नहीं समझे? फिर समझे, ये कैंडिडेट जिसने 50 परसेंटाइल को प्राप्त किया है, पचास परसेंटाइल यदि किसी का रिजल्ट आता है तो इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट 50 स्टूडेंट से आगे है। ये इसका मतलब होता है। सामने ये बनी हुई है, जब आप चाहें वीडियो खोल के देख सकते हैं, समझ सकते हैं और परसेंट और परसेंटाइल के बारे में ठीक से गणना कर सकते हैं कि इसको ऐसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब है 50 परसेंटाइल का मतलब है कि वो व्यक्ति 50 परसेंटाइल आई है तो 49 बच्चों से आगे है। कितने हैं?
49 बच्चों से आगे है। 49 स्टूडेंट को पीछे छोड़ा, बैक किया। 49 स्टूडेंट इसके बैक हैं। ये 50वें स्थान पे पहुंचा। अगर ये 10 परसेंटाइल और प्राप्त कर लेता तो ये 60 परसेंटाइल होती, तो ये लगता कि 59 स्टूडेंट से आगे पहुंच गया। एक लाइन में बच्चा जितने आगे बढ़ता जाता है वही तो उसकी परसेंटाइल कहलाती है, और नंबर में बच्चा जितना आगे बढ़ता जाता है वो उसकी परसेंट कहलाती है। तो ये लाइन में खड़े बच्चों से वो स्टूडेंट, वो बच्चा कितने आगे निकला, यही परसेंटाइल दर्शाती है। परसेंटाइल नंबर नहीं दर्शाती, परसेंटाइल 100 पे नहीं निकलती है। परसेंटाइल केवल उस लाइन में खड़े उन स्टूडेंटों के बीच में ये दर्शाया जाता है कि स्टूडेंट इतने स्टूडेंटों के बीच में कौन से नंबर का है। ये 100 कैंडिडेट माने 100 कैंडिडेट में 50 परसेंटाइल का मतलब है 49 स्टूडेंट इसके बैक हैं, 49 स्टूडेंट इसके पीछे खड़े हैं, और इसके आगे कितने हैं, इसके आगे 50 स्टूडेंट इसके ऊपर है, तभी तो 100 बनेगा। ये कितने 50 स्टूडेंट इसके आगे हैं ऊपर। ठीक, इस प्रकार से करके इसके ये 100 मानी जाती संख्या। समझ में आ गई आपके? ये मेथड हर स्टूडेंट परसेंटाइल के समझने में दिक्कत करता है, समस्या आती है, तो इसलिए खूब समझ लो। जो रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर आ रहा है तो समझ लो उसमें नंबरों की कैलकुलेशन आपसे जानकारी में आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि परसेंटाइल में मेरिट कितनी नीचे भी जा सकती है, कितनी ऊंचे भी जा सकती है। पेपर की कठिनाई, उसका जो सिस्टम है उसके आधार पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट की योग्यता पर भी निर्भर करता है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम इसके लिए, ये आपने देख लिया, हम इसे मिटा देते हैं, मिटा के दूसरी बात लिखते हैं। अब दूसरी बात क्या लिखते हैं वो भी आप समझें। क्योंकि स्टूडेंट जब तक उसके समझ नहीं आएगी वो बेचारा इसी समस्याओं में उलझता रहेगा और वो अपने को क्लियर नहीं कर पाएगा। हमने इसको मिटाया, ठीक। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो संख्या है, जैसे कि 1000 कैंडिडेट है और 1000 कैंडिडेट का स्टूडेंट है। 1000 स्टूडेंट की जो परीक्षा है, यदि वो एक बार में करा ली जाए तो इतना दुर्भाग्यशाली साबित नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, नीट की परीक्षा इतने लाखों कैंडिडेट पढ़ता, 22 लाख करीब, उसकी हो जाती है एक दिन में, और जेई की परीक्षा एक दिन में नहीं, उसको 5 दिन में भी 10 परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। 10 बार, एक पाली सुबह की, एक दोपहर बाद की, एक सुबह की, एक दोपहर बाद की, ऐसे करके लगभग 10 पाली हो जाती है। अगर 10 पालियों में होता है तो 100 स्टूडेंट की परीक्षा होती है। 100 स्टूडेंट बैठ गए, फिर 100 स्टूडेंट बैठ गए, फिर 100 बैठ गए, फिर 100 बैठ गए, फिर 100 बैठ गए, और फिर 100 बैठ गए, ठीक। और यहां पर भी 100 बैठ गए।
ये कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 कैंडिडेट यहाँ मान लो, 100 यहाँ बैठे, 100 यहाँ बैठे। अब इन्होंने कितनी परीक्षाएं ली, 10 परीक्षाएं ली, 10 लगभग। अब अप्रोक्सली उन्होंने 100 स्टूडेंट करके 10 परीक्षाएं ली, एक परीक्षा सुबह ली, एक दोपहर बाद ली। अब इसमें समस्या क्या बात की है, समस्या उसकी ये है कि इसमें से जो परीक्षा ली, ये हमने आपको समझाया, समझ में आ गया, 100 स्टूडेंट करके परीक्षा ली अलग अलग, ये 1000 की परीक्षा एक बार में नहीं ली, इनको 10 भागों में बांटा लगभग, और 10 ही बार परीक्षा ले ली। सुबह की परीक्षा का इसका रिजल्ट अलग बनेगा, इसका रिजल्ट अलग बनेगा, इसका रिजल्ट अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका रिजल्ट अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, और इसका रिजल्ट अलग बनेगा। सबके रिजल्ट अलग अलग बनते चले जाएंगे। क्यों भैया, ये जो है इसके रिजल्ट में ये शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं, इसमें ये शामिल नहीं, ये शामिल नहीं, ये शामिल नहीं, ये शामिल नहीं, सबका पर्चा अलग अलग आएगा। ये प्रक्रिया है जेईई मेंस की परीक्षा, जिसमें कि एनआईटी में एडमिशन मिलता है, सूरतकल, तिरची, वारंगल ऐसी टॉप की ब्रांच इसकी, वो एनआईटी की हमारी जो शाखाएं हैं उनमें इंस्टीट्यूट हैं एनआईटी के, उसमें एडमिशन मिलता है, ऐसी प्रक्रिया से मिलता है। अब ये बताइए इस प्रक्रिया में क्या सच्चाई है, ये क्या पता इसमें कितने कैंडिडेट होशियार हैं, और ये क्या पता इसमें कितने कैंडिडेट होशियार हैं। अगर इसमें एक कैंडिडेट होशियार है और इसमें 99 या इसमें 100 कैंडिडेट होशियार है, इसमें 20 कैंडिडेट होशियार हैं, इसमें 10 कैंडिडेट होशियार हैं, इसमें 5 कैंडिडेट होशियार हैं जो अधिक नंबर लाने वाले हैं, और इसमें 7 कैंडिडेट होशियार हैं जो कि अधिक नंबर लाने वाले हैं। और इसी तरह से इसे सारे ये पोजीशन है कि अलग अलग होशियार ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं। अब होता क्या है, पेपर जो एग्जामिनर बनाता है वो अपनी समझ से कठिन, मॉडरेट एंड इजी सारी चीज़ों को देखता हुआ बनाता है कि हम पेपर बना कैसा रहे। अब उसने तो एक जैसा पेपर अपने हिसाब से बना दिया, सारे कैंडिडेटों से पेपर सेलेक्ट होकर आ गया है से कि भाई ये पेपर बनाना है। अब पेपर जब बन के आया, यहाँ पर एक बच्चा कितना लाया, एक बच्चा 100 नंबर लाया। कितना लाया, तो कलम नहीं चलता। यहाँ एक बच्चा, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा 100 नंबर लाया, और यहाँ 5 बच्चे सबसे सुपीरियर 20 नंबर लाने वाले थे, ये 50 नंबर लाने वाले, चलो छोड़ो। इससे ज्यादा नंबर ये 100 नंबर वाले में नहीं ला सकते। और इसमें ऐसा स्टूडेंट है 100 के 100 भी अच्छे हैं, नहीं इसमें 100 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट 100 नंबर लाता है सिर्फ एक, और इसमें 5 कैंडिडेट ऐसे हैं, 5 जो 50 नंबर ला सकते हैं। 100 नंबर लाने की क्षमता यहां पर नहीं। 5 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जरा कलम देना, काला कोई ठीक से कलम लाओ। ये 5 कैंडिडेट उठा।
अब ये देखें कि एक कैंडिडेट ने ही 100 नंबर प्राप्त किए। इस 100 नंबर के 100 नंबर वाली एक पाली में जो 100 कैंडिडेट बैठे थे, उसमें एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो 100 नंबर ला सकता है। तो ये 100 नंबर के आधार पर 99 कैंडिडेटों को वही नंबर कैलकुलेट करके दिए जाएंगे। ये पेपर 100% में जचेगा। 100 नंबर का पेपर 100 ही नंबर में जचेगा। और ये केवल 50% ही नंबर ला पाया। 50%, ये 100% की 100% ले आया, 100 के 100, और ये 100 में से 50 लाया, तो ये 50% ही मान के चलो। तो ये जो कॉपी है, इसका एक क्वेश्चन अगर इसका एक नंबर में जचता है, तो इसका इस पाली का जो एग्जाम है वो 2 नंबर में चेक होगा। जैसा कि मैंने जानकारी, आइडिया, समझ, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरा संज्ञान है, जिसको देखने से और स्टूडेंट से बात करने से जो मुझे कष्ट हुआ है, सारी चर्चा के बाद में आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अब ये 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन चेक होगा और ये क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से चेक होगा। तो ये 1 नंबर के हिसाब चेक होगा, इस एक स्टूडेंट के लिए तो लाभ है। ये 2 नंबर के हिसाब से चेक होगा, तो ये 50 नंबर लाने वाले 5 कैंडिडेट हैं, तो ये 5 कैंडिडेट को लाभ हो गया। लेकिन ये क्या पता कि ये वाले जो 5 कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि इनमें वो 10 ही नंबर ला पाते। अगर ये 5 कैंडिडेट जो 50 नंबर लाए हैं, इस पेपर में हो सकता है 10 ही नंबर ला पाते, और यदि वो 10 नंबर ला पाते तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पेपर हार्ड माना गया। और जब हार्ड माना गया, क्योंकि उसमें तुलना की जाती, तो ये होता कि भाई सबको उसी हिसाब से नंबर दिया जाए। लेकिन इसमें यही नहीं हो रहा, यही भेदभाव है, यही पक्षपात है कि इसमें योग्य होशियार बच्चे रह जाते हैं। हो सकता है कि इसमें 100 में से 50 कैंडिडेट ऐसे हों जो 70 नंबर लाने वाले भी हों। एक कैंडिडेट 100 नंबर लाने वाला है और ये 5 कैंडिडेट हैं वो 70 नंबर लाने वाला, मान लीजिए। तो वो 70 नंबर लाने वाला यहाँ पर है, 70 नंबर भी ला सकता है। अगर वो 5 कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं जो 70 नंबर ला सकते हैं, और यहाँ 5 कैंडिडेट सबसे सुपीरियर आए जो 50 नंबर से ज़्यादा ला ही नहीं सकते, तो ये जो 70 नंबर है, इसका मतलब क्रीम इसमें ज़्यादा है। अब क्रीम इसमें अगर ज़्यादा आई, ये तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, कि वो सबसे सुपीरियर लिस्ट तो ऊपर है, लेकिन वो 1 नंबर में ही जगह, एक क्वेश्चन 1 नंबर, और ये 50 इसमें इनसे कमजोर बच्चे आए, और कमजोर नहीं है तो इससे कम नंबर क्यों आए। इसका क्वेश्चन डबल के हिसाब से चेक होगा कि ये एग्जाम इतना हार्ड माना जाएगा कि उसको डबल नंबर के हिसाब से उसको प्रश्नांकन किया जाएगा। ये भारत की दुर्दशा स्टूडेंटों के साथ एक ऐसा आधार बनाती है कि हमारे आने वाले भारत और वर्तमान मेरे देश की ये धरती पर अच्छे साइंटिस्ट, अच्छी गुणवत्ता वाले टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स कैसे बन पाए। मेरी भारत सरकार से बार बार ये गुजारिश है कि इस नियम को बदलो, सबकी परीक्षाएं एक बार में करवाओ, जो योग्य होगा वो निकल के आएगा, और वो योग्य व्यक्ति ही तो देश को कुछ करेगा। इसमें सीनियरिटी मतलब अधिक गुणवत्ता वाले लाभ कम, और कम गुणवत्ता वाले को लाभ ज़्यादा हो, ये बिल्कुल ठीक है। ये सारे स्टूडेंट के साथ अन्याय माना जाएगा। कुछ ही ऐसे हैं जो इसको, जिसकी नंबर 100 पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, वही तो कह सकता है। अब ये समस्या एक बड़ी जटिल हो गई है। ये स्टूडेंट के लिए बड़ा प्रेशर होता है कि जब उसका रूम पार्टनर जो उसे कम जानता है, वो ऐसी परीक्षा के पाली में एग्जाम देने का नंबर आता है
कि वो उससे ज़्यादा नंबर ला सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वो बच्चा जो उससे अधिक होशियार है वो उससे कम नंबर लाएगा, क्योंकि उसको दूसरी पाली में डाला गया है। तो इस प्रक्रिया के लिए मैं विरोध करता हूं और भारत सरकार से एक गुजारिश है कि मेरे देश की प्रगति, उन्नति और विकास को बनाए रखने के लिए इस परसेंटाइल नामक कानून को हटा दिया जाए। ये देश के लिए, मेरे यूथ के लिए और खतरनाक कानून। अब प्रश्न इस बात का आता है, प्रश्न इसमें ये आता है कि पेपर कोई भी हो बच्चे की योग्यता पर निर्भर करता है। कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई कानून है, गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या कौन सा कानून है किस परीक्षा में कितना बच्चा योग्य बैठा है और किस परीक्षा में कितना बच्चा कम योग्य बैठा है? मतलब योग्य का मतलब अधिक योग्य बैठा है और कम योग्य बैठा है। तो ऐसा मानक जब सरकार के पास नहीं है तो अलग अलग परीक्षा लेने का दायित्व निभाना ये कौन सी न्याय संगत है? ये बात कुछ गले नहीं उतरी। इसी प्रकार से मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या किसी पेपर की कठिनाई किसी एक बच्चे के हाईएस्ट नंबर लाने पर सिद्ध की जा सकती है कि ये पेपर कठिन था? एक बच्चा अगर एक नंबर पूरा नंबर ले आता है तो पेपर सरल है, और 5 बच्चे जो 50 नंबर लाते हैं, मतलब यहाँ 100 नंबर लाते हैं, तो वो पेपर सही है। जबकि 30 क्वेश्चन ऐसे भी 30 ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके बेचारे की हालत बहुत पतली होगी, वो पेपर इससे कठिन हो सकता है, योग्य बच्चे बैठ सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट के पास मेरा यही है कि पेपर कोई भी हो बच्चे की योग्यता पर निर्भर करता है, किस परीक्षा में कितना योग्य बच्चा बैठा है ये उस पर निर्भर करता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न वो सुने, क्या किसी पेपर की कठिनाई सबसे हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले एक बच्चे के आधार पर सिद्ध की जा सकती है? अगला, सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम है, सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे सारे योग्य बच्चे, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले सारे बच्चे, योग्य बच्चे अर्थात हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे एक परीक्षा में मीडियम नंबर, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे, मीडियम नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे और सबसे कम नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे, ये तीनों ही प्रकार के बच्चे किस कैलकुलेशन के आधार पर या सडनली किस पाली में डाले गए? ये गवर्नमेंट के पास सिद्ध करने को ना कोई सिस्टम है ना कोई तरीका है। तरीका कहो सिस्टम कहो एक ही बात है। तो इस चीज के लिए, ये सिद्ध करने के लिए उनके पास यदि कोई सिस्टम नहीं है और भारत के यूथ के लिए एक जेई एस्पायरेशन के लिए, जो जेई एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यदि वो ठीक सिस्टम नहीं बैठता है और उनके गाइडर जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनके लिए भी सिस्टम सही नहीं लगता है, तो इसे क्यों नहीं हटाया जा सकता है? क्या देश के लिए जो चीज लाभकारी नहीं है, जो चीज यूथ के लिए लाभकारी नहीं है, जो ना गाइडर को लाभकारी, ना स्टूडेंट को, ना टीचर को, किसी को लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर किस आधार पर उसके लिए ऐसा किया जाता है? जब किसी व्यक्ति ने इस चीज को सिद्ध ही नहीं किया कि इसके लिए रखा जाए, तो इसे क्यों रखा जा रहा है? इस परसेंटाइल रूपी काले कानून को जेईएस एग्जाम से हटाया क्यों नहीं जाता? सरकार से गुजारिश है कि इसको, ये वाला जो हमारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं का, एक ही परीक्षा के भिन्न भिन्न दर्शन करना, ये ठीक नहीं है। एक परीक्षा
एक दिन हो, एक समय हो, और नंबर के आधार पर उनके लिए छांटा जाए और उसी में उनको ये दिया जाए। यही इस समस्या का समाधान है। इसके अलावा और कोई समाधान दिखाई नहीं देता है। यही मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार इस कानून पर ध्यान दे ताकि मेरे देश में एक अच्छे इंजीनियर्स, अच्छी गुणवत्ता वाले अपने को घुटन महसूस ना करें और वो खुशी के साथ देश की सेवा में एडमिशन लेने के बाद आगे बढ़ें। जय हिंद।